हे गाइस व्हाट्स अप। तो मूवी की शुरुआत 2077 से होती है, जहां हमें पता चलता है कि एक कंपनी जिसका नाम मेड्यूसा था लोगों के जेनेटिक्स पे रिसर्च करके उनके जेनेटिक्स को चेंज कर रही थी और उन्हें सुपर सोल्जर्स बना रही थी। उस कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस ने अपने एक एजेंट को भेजा था जिसका नाम चिंग था। लेकिन चिंग को वो कंपनी पकड़कर उसकी बॉडी में वो म्यूटेटिंग कंपाउंड इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से चिंग के जेनेटिक्स भी अब म्यूटेट हो चुके थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही चिंग के बहुत सारे कलीग्स उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं और वहां सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वोंग, जो कि टीम लीडर था, चिंग को सेव करके कंपनी के इलीगल एक्सपेरिमेंट की फाइल को कॉपी कर लेता है। लेकिन तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैमरास के थ्रू उन सभी पर नजर रख रही थी। इस लड़की का नाम कैथरीन था। इसके बाद हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि उन सभी पर हमला कर देता है। क्रिएचर से बचने के लिए सभी एजेंट उस पर फायर करते हैं, लेकिन गोलियों का क्रिएचर पर कोई असर नहीं हो रहा था। क्रिएचर एक एक करके सभी एजेंट्स को मारकर उन्हें खाना शुरू कर देता है। क्रिएचर वोंग को भी मारने वाला था, लेकिन बीच में चिंग आ जाती है और वो चाकू से क्रिएचर के ऊपर स्टैब करती है, लेकिन क्रिएचर पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब चिंग ने क्रिएचर को गुस्सा दिला दिया था, जिसकी वजह से क्रिएचर उस पर टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन चिंग उसके टेंटिकल्स को चाकू की मदद से काट देती है। अब बचे हुए एजेंट्स क्रिएचर को लॉक करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सभी एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं, उनके सामने कैथरीन आ जाती है। वो उन सभी को सरेंडर करने के लिए कहती है। कैथरीन भी एक म्यूटेंट थी, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी पावर्स थी। अब कैथरीन सभी को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है, लेकिन चिंग भी अब एक म्यूटेंट बनना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसके हिप्नोटिज्म से बाहर निकल जाती है और अपने दोस्तों को भी होश में लाती है। होश में आने के बाद वोंग कैथरीन पर अटैक कर देता है, लेकिन कैथरीन वोंग को एक खिलौने की तरह दूर फेंक देती है। अब वोंग को पता लग गया था कि वो कैथरीन के होते हुए सभी यहाँ से निकल नहीं सकते, तो वोंग कॉपी की हुई फाइल्स को चिंग को देखकर उसे वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद कैथरीन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कैथरीन वोंग को बहुत बुरी तरह मारती है। ये देखकर चिंग भी कैथरीन पर अटैक कर देती है, लेकिन कैथरीन चिंग को भी बहुत बुरी तरह मारती है। अब तक चिंग काफी घायल हो चुकी थी। कैथरीन अब चिंग पर लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अब चिंग की बॉडी में म्यूटेशन प्रोसेस बढ़ रहा था। वो 40% तक बढ़ चुका था। इसके बाद हमें चिंग को आंखें खोलते हुए दिखाया जाता है। अब सीन एक लड़के की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम ली था। ली मेड्यूसा कंपनी का ही मैनेजर था। ली ने वोंग को भी कैद करके रखा हुआ था। ली वोंग से चिंग के बारे में पूछता है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि चिंग चिप को लेकर भागने में सक्सेसफुल हो गई थी। वोंग ली को चिंग की लोकेशन बताने से मना कर देता है, जिसकी वजह से ली को काफी गुस्सा आता है और वो वोंग को मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कंपनी लोगों के डीएनए को म्यूटेट करके उनकी फाइट एक दूसरे से करवाती थी, ताकि वो उनकी अलग अलग पावर्स का पता लगा सके, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती थी और जो लोग फाइट के बाद बच जाते थे उन्हें लोगों को बेच दिया जाता था। इन्हीं को वो सुपर सोल्जर्स कहा करते थे। इसके बाद हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्यू था। क्यू के जीन्स के साथ में म्यूटेशन की गई थी, जिसके कारण क्यू के अंदर बहुत सारी पावर्स आ गई थी। क्यू को अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। क्यू अपनी पावर्स की मदद से आसपास के स्टोन्स को कंट्रोल करके एक बहुत बड़ी चट्टान बनाकर उसे अपने ओपोनेंट के ऊपर फेंक देती है और फाइट जीत जाती है। दूसरी तरफ चिंग को एक स्ट्रेंजर के घर में दिखाया जाता है। चिंग को कुछ भी याद ना होने की वजह से उसके सर में दर्द था, जिसकी वजह से वो काफी डरी हुई थी। वो अपने सामने एक लड़के को देखती है जो अपने आप को जॉन नाम से इंट्रोड्यूस करता है। चिंग उसे मारकर वहां से भाग जाती है। जॉन चिंग का पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन चिंग उसका गला पकड़ लेती है और उसे फिर से मारने लगती है। लेकिन अचानक चिंग को पता चलता है कि उसके आसपास के सभी लोग रुक गए हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि वो अब टाइम को भी रोक सकती है। अब चिंग अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। इसके बाद चिंग एक वर्कर को गिरते हुए देखती है और वो उस वर्कर को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। चिंग अपने अंदर इतनी सारी पावर्स को देखकर शॉक में थी। चिंग के उसके पावर्स यूज करने की वजह से कंपनी को उसकी लोकेशन का पता लग गया था, जिसे जानकर वो चिंग को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स को भेजते हैं। लेकिन चिंग बिना डरे उन सभी को एक एक करके अपनी सुपर स्पीड से मार देती है। चिंग सभी सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह मारती है। ये देखकर जॉन चिंग को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चिंग के मना करने पर जॉन उसे बताता है कि वो एक पुलिस वाला है। दूसरी तरफ ली को पता चलता है कि उसके आदमी चिंग को नहीं मार पाए। ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एंजेला था।
एंजेला कंपनी में ली की कॉम्पिटिटर थी। वो कंपनी में मैनेजर बनने के लिए ली को कम्पीट कर रही थी। एंजेला ली को बताती है कि अब वो मैनेजर नहीं रहा, एंजेला अब मैनेजर की पोस्ट को टेक ओवर करने वाली है। दूसरी तरफ हमें जॉन और चिंग को दिखाया जाता है। जॉन चिंग की याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद कर रहा था, इसलिए वो पुलिस का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करता है ताकि वो पता लगा सके कि चिंग असल में है कौन। फेशियल रिकॉग्निशन से उन्हें पता चलता है कि चिंग एक टूरिस्ट ग्रुप का मेंबर थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि चिंग के साथ साथ टूरिस्ट का पूरा ग्रुप गायब था। चिंग को अपने पॉकेट में तभी वो चिप मिलती है। चिंग उस चिप को जॉन को संभालने के लिए दे देती है, लेकिन चिप को देखने से पहले ही उन पर कोई एक बहुत बड़े पिलर से अटैक कर देता है। वो दोनों अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाते हैं, लेकिन अचानक उनका दरवाजा एक म्यूटेंट तोड़कर उन पर अटैक कर देता है। वो म्यूटेंट और कोई नहीं क्यू थी। जॉन क्यू का चेहरा देखकर उसे पहचान लेता है और वो चिंग से कहता है कि वो टूरिस्ट ग्रुप का ही एक मेंबर थी, लेकिन क्यू की मेमोरीज को कंपनी ने इरेज कर दिया था, इसलिए वो चिंग पर अटैक कर देती है। दोनों बहुत बुरी तरह लड़ रही थी, जिसे देखकर जॉन डर के मारे छुप जाता है। अब चिंग क्यू पर भारी पड़ रही थी, जिसे जानकर क्यू वहां से भागने लगती है, लेकिन चिंग टेलीपोर्ट होकर उसका पीछा करती है और जल्दी ही उसे पकड़ लेती है। चिंग क्यू पर अटैक करती है, लेकिन क्यू चिंग पर काउंटर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। अब क्यू अपनी पावर्स को यूज करके सभी रॉक्स को कंट्रोल करके चिंग के ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। अब क्यू चिंग को बहुत बुरी तरह मारती है, जिसकी वजह से चिंग अधमरी हालत में घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। चिंग को मार खाते हुए देखकर जॉन वहां पर आ जाता है और वो चिप को क्यू को दे देता है, लेकिन चिंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। घायल होने की वजह से चिंग फिर से म्यूटेट होना शुरू कर देती है। अब म्यूटेशन 50% तक प्रोसेस हो चुका था, जिसकी वजह से वहां पर एक शॉक वेव आ जाती है और वो क्यू को दूर फेंक देती है। अब चिंग क्यू को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। क्यू की किसी भी पावर्स का चिंग पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब लास्ट में हम देखते हैं कि चिंग क्यू को मारने ही वाली थी, लेकिन कंपनी क्यू की चिप को डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि क्यू चिंग से फाइट में हार चुकी थी। ली अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एंजेलिना पर टॉन्ट मारता है। वो एंजेलिना से कहता है कि उसकी बेस्ट फाइटर भी चिंग से हार गई, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कंपनी का ओनर उन्हें रोकता है और उन्हें किसी भी हालत में कंप्यूटर चिप को हासिल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि चिंग को एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में लाया था। वहां चिंग को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाती है। अब चिंग ने डिसाइड किया था कि वो डिफेंड नहीं अटैक करेगी, इसलिए वो कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। कंपनी की बिल्डिंग में आते ही उसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो जाती है। चिंग को याद आता है कि कैथरीन उन सभी को एक हिडन डोर से लेके गई थी, जिसे चिंग ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अब वे दोनों लैब में पहुंच जाते हैं, जहां लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब चिंग की याददाश्त भी वापस आ गई थी। चिंग को ये भी याद आ जाता है कि उसके कैप्टन ने कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत लाने के लिए उसे कहा था, लेकिन चिंग के पकड़े जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई थी। तभी अचानक एंजेला एक टीवी स्क्रीन की मदद से उनसे कांटेक्ट करती है। एंजेला चिंग को 1 घंटे का टाइम पीरियड देती है और उन्हें चिप को वापस करने के लिए कहती है। एंजेलिना चिंग से कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो स्ट्रीट में मौजूद सभी लोगों को मार देगी, लेकिन हम देखते हैं कि चिंग को मासूम लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वो लैब में सबूतों को इकट्ठा करने लगती है ताकि वो उन्हें कैप्टन को दे सके। अब जॉन चिंग के इस बिहेवियर को देखकर काफी अपसेट हो जाता है और वो अकेले ही स्ट्रीट के लोगों को बचाने की सोचता है। दूसरी तरफ हमें चिंग और कैप्टन को दिखाया जाता है। चिंग कैप्टन को सारे सबूत दे देती है और कैप्टन से स्ट्रीट के लोगों को बचाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन कैप्टन चिंग से कहता है कि ये सब उनका काम नहीं है। दूसरी तरफ जॉन स्ट्रीट में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे लोग उसके सामने उसे मारने के लिए खड़े थे, लेकिन तभी जॉन देखता है कि चिंग भी वहां पर आ जाती है। अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है। चिंग अपनी सुपर स्पीड से देखते ही देखते सारे सोल्जर्स को मार देती है, लेकिन तभी चिंग का ध्यान एंजेलिना की तरफ जाता है, जिसने कि जॉन के गले में चाकू रखा हुआ था। एंजेलिना जॉन के सीने में स्टैब कर देती है। अब एंजेलिना और चिंग लड़ना शुरू कर देते हैं। एंजेलिना और चिंग की फाइट को जॉन रिकॉर्ड कर रहा था और उसे इन्वेस्टर्स को दिखा रहा था, जो कि कंपनी में उसके साथ मौजूद थे। जल्दी ही एंजेलिना चिंग के पेट में भी बहुत बार स्टैब करती है। घायल होने की वजह से चिंग फिर से म्यूटेट होना शुरू हो जाती है और उसकी पावर्स 40% इंक्रीज हो जाती है। 40% पावर इंक्रीज होने की वजह से चिंग एक शॉक वेव क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एंजेलिना दूर गिर जाती है, लेकिन एंजेलिना को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो फिर से फाइट के लिए खड़ी हो जाती है। चिंग अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज करके एंजेलिना के पीछे आ जाती है और उसका गला काट कर उसे मार देती है। इन्वेस्टर ये सब देखकर काफी डर गए थे,
वे सोच रहे थे कि कहीं उनका खरीदा हुआ सोल्जर उन्हें ही ना मार दे, इसलिए वे सभी ली से इसका जवाब मांगने लगते हैं। अब ली अपने कलीग के मरने से काफी गुस्से में आ गया था, इसलिए वो सभी इन्वेस्टर्स को वहां पे जोर जबरदस्ती करके रोक लेता है। अब दूसरी तरफ चिंग जॉन की डेथ होने पर बहुत गुस्से में थी, वो जॉन की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। इसके बाद हमें चिंग को मेडुसा के हेड ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे सोल्जर्स चिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन चिंग अपनी सुपर स्पीड से उन्हें मार देती है। अब चिंग ली के पास पहुंच गई थी। ली चिंग को देखकर उसकी पावर्स की तारीफ करना शुरू कर देता है। चिंग ली पर अटैक कर देती है। अब वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ली चिंग से बहुत ज्यादा ताकतवर था। ली चिंग की पावर्स का काउंटर कर रहा था। इसके बाद ली चिंग को बहुत बुरी तरह मारता है। अब चिंग जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। ली चिंग को उसका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन चिंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ली उसे मारने का डिसाइड करता है। तभी चिंग को एक विजन आता है, जिसमें जॉन चिंग से कहता है कि चिंग अपनी पावर्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयों की वजह से पावरफुल है। इसके बाद अचानक चिंग ली से लड़ना शुरू कर देती है। वो अपनी सुपर स्पीड को यूज करती है, जिसकी वजह से ली उसे देख भी नहीं पा रहा था। चिंग को ना देख पाने की वजह से ली उसे काउंटर नहीं कर पा रहा था, इसलिए ली अपनी पावर्स को यूज करके वहां मौजूद सभी शीशों को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन मौका पाकर चिंग ली के सर पर स्टैब करती है और उसे मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चिंग अब जॉन के घर में थी, लेकिन अचानक जॉन चिंग के सामने आ जाता है। चिंग जॉन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, तो जॉन चिंग को बताता है कि मरने से पहले वो म्यूटेंट में बदल गया था। मूवी के एंड में हमें चिंग को एक छत पर दिखाया जाता है, जो कि शहर को देख रही थी, और दूसरी तरफ हमें मेडुसा के हेड को दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।